इन बातों को आप अपने व्यवहार में उतारोगे और आप समझोगे आपसे बड़ा ज्ञानी, आपसे बड़ा धनवान, आपसे बड़ा गुणवान कोई नहीं है, लेकिन आपने उसको समझा नहीं है, बस इतनी कसर है। जिन लोगों ने समझ लिया वो आगे बढ़ गए। जिन लोगों ने इन चीजों को समझ लिया, लोगों ने उनको देवता माना, देवी माना। मंदिरों में जो आज हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, वो कोई और नहीं है, वो आप जैसी देवियां थी और वो आप जैसे ही देवता थे। चाहे किसी भी महान पुरुष की मूर्ति मंदिर में लगी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो कोई अलग से कहीं किसी और लोक से आए थे। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ ऐसे ही उनका जन्म हुआ। जैसे तुम पढ़े लिखे जैसे वो भी पढ़े लिखे। जैसे तुम समझने का प्रयास कर रहे हो, उन्होंने भी अपने जीवन की बाजी लगाई समझने के लिए। तो मेरे बहन भाइयों, इस तरीका से समझ करके अपने परिवार में समता बना करके रखना। देवरानी जेठानी आपस में हिलमिल करके रहना, सास बहू हिलमिल करके रहना, बढ़िया प्यार से रहना। और एक बात बताएं, अच्छे लोगों के साथ में तो कोई भी अपना समय काट लेता है, लेकिन जब कोई गलत आदमी फंस जाए और उसके साथ में भी कोई अपना समय काट ले, वो सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है। अच्छी अगर पत्नी मिली है तो बढ़िया है, लेकिन अगर कोई थोड़ी गलत है, थोड़ी टाइट है और उसके साथ में भी कोई अपना समय अच्छा काट ले, तो इससे बड़ी बात नहीं है कोई। आदमी अगर थोड़ा गलत है कोई बात नहीं है। और एक बात बताएं, अगर एक व्यक्ति ठीक हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो भी ठीक हो जाएगा। देख देख करके ठीक हो जाएगा, क्योंकि संगति का प्रभाव होता है। तो आप अपने विचारों में समता बना करके रखोगे, शांति बना करके रखोगे, आप ज्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। और एक बात बताएं, घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के 4 मन हैं। तुम हमेशा सोचोगे पत्नी मेरी सी कहे, या तुम सोचोगे पति मेरी सी कहता रहे, ऐसा नहीं। तुम सोचोगे बहू मेरी जो मैं कहूं भैया माने, ऐसा मत सोचना कभी भी। उसके पास में भी मन है। कभी तुम अपने मन की बात करते हो तो कभी उसको भी छूट दे दो कि तू भी अपने मन की कर ले। तेरा भी मन तेरे पास में है। तुम्हारा मन किसी सब्जी के लिए चल रहा है तो उसका भी मन है उसके पास में। अगर बहू को चल लो कहो चीजों को तो कह दो हाँ ठीक है भैया, चलो आज तुम्हारे मन की करते हैं हम, बढ़िया है, करो वो ही करो। तो तुम दूसरे के मन को समझ करके चलोगे तो तुम्हारे परिवार में टूटन नहीं होगी, फूटन नहीं होगी, तुम्हारे परिवार में समता रहेगी। और तुमने एक दूसरे के मन को नहीं समझा, तुम हमेशा अपनी अपनी तानते रहे, तो फिर समझ लो कि आपके परिवार में विषमता पैदा हो जाएगी, समता टूट जाएगी। समता की रस्सी टूट गई तो ऐसे ही परिवार बिखर जाएगा जैसे तुम्हारे गले की माला, अगर डोरा टूट गया, तार टूट गया तो तुम्हारे सारे के सारे मणियां बिखर गए पूरे। अब वो मणियां बिखर गए, एक तो तुम्हारी नार की शोभा गई और दूसरे वो मणियां बिखर गए। उनको तुम चांद कहूं डार दोगे, दसन ने कहूं डार दोगे या बांध कर रख दोगे, कभी खुल जाओगे तो धीरे धीरे वो मणियां भी गायब हो जाएंगे। इसलिए कितना बढ़िया कहा है कि टूटे सुजन मनाइए और जो टूटे सो बार, रही मन पुण्य पुण्य पोइए गल मुक्ता को हार। कितनी बढ़िया बात कही। जैसे हमारे गले का हार टूट गया तो हम पुनः उसको फिर से पोते हैं और बढ़िया अच्छा डोरा देखते हैं, मजबूत तार देखते हैं कि फिर नहीं टूट जाए। ऐसे ही अगर परिवार में कहीं टूटन फूटन है तो हम उसी तरीका से, जैसे हमने अपने टूटे हुए माला को हमने जोड़ करके और फिर पहन लिया गले में, ऐसे ही हम अपने टूटे हुए परिवार को भी जोड़ने का प्रयास करें। और जिनके अंदर में कुछ होता है, कुछ झेलने की बात होती है, कुछ सुनने की बात होती है,
तो वही जोड़ सकता है दूसरे को। और अगर स्वयं में शक्ति नहीं है तो फिर वो दूसरे को भी नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए जोड़ में ही सुगंधी है, जोड़ में शक्ति है। जहां जोड़ है वहीं पर एक अच्छा विकास दिखता है, वहीं सुगंधी आती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो एक फूल लगा हुआ है पेड़ में, तो वो फूल में सुगंधी है, लेकिन जब फूल को तोड़ दिया तो वो मर गया था। और जब उस फूल की पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ करके अलग कर दिया, फिर तोड़ तोड़ करके देखा इस तरीका से ये गुलाब की पंखुड़ी है, ये थोड़ी सुगंधी आ रही है, लेकिन आपने इसको मीट दिया और मीट करके देखा सूंघ करके, तो कहाँ गई खुशबू? उसमें से खुशबू आती है? खुशबू खत्म हो गई। जब तक जोड़ था तब तक खुशबू थी, और जब टूट गया तो खुशबू खत्म हो गई। आप अपने परिवार में जुड़े हुए हैं तो सुगंधी आएगी, समता आएगी। आपका परिवार टूट गया, बिखर गया, आप टूट गए, तो फिर दुर्गंधी आएगी। लोग कहेंगे अरे भैया मामला बिगड़ गया पूरा। इसलिए हम हमेशा एक को एक जोड़ने का प्रयास करें। कभी हमें ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करें कि जो शब्द किसी के भीतर ऐसा चुभ जाए कि वो शब्द निकले नहीं फिर। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें। कबीर कहते हैं शब्द संभारे के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है, एक शब्द घाव कर देता है। तो ऐसे शब्द बोलो चुन चुन करके जो कटीले ना हो, जो नोकदार ना हो, जो तीखे तरार ना हो। ऐसे प्यार के शब्द बोलो। प्यार के शब्द बोलोगे तो दूसरे का टूटा हुआ हृदय भी वो जुड़ जाएगा। उस प्यार के शब्द में वो शक्ति होती है। आदमी तो आदमी होता है। प्यार का शब्द तुम अपनी पशु से बोलो, तुम अपने कुत्ता से बोलो। कितना बढ़िया कहा है, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तो संत जंतवा। जो मीठी वाणी बोलते हैं वो प्रत्येक प्राणी को अच्छी लगती है। चाहे तुम्हारे कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं हो, चाहे तुम्हारी भैंस गाय क्यों नहीं हो। अगर भैंस की पीठ पर आप प्यार से हाथ फेरते हो और तुम अच्छा बोलते हो तो वो खड़ी हो जाती है, हीक दे देती है। तुम कुत्ता से अच्छा बोलते हो, कुत्ता भी तुम्हारी बंदगी बजाता है। और तुम कड़वे शब्द अगर अपने खास बेटा से बोल दिए, खास पत्नी से बोल दिए, खास पति से बोल दिए, तो वो कड़वे शब्द वो खासम खास रिश्तों को भी वो तोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द को संभाल करके बोलो, प्यार से बोलो, जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। हमने ये 12मासी हमारे जो बाबा जी जो पहले भी कहा था, ये महाराज जी 12मासी सुनाइयो, वैसा सुनी होगी इन्होंने, ये मोरौली से आते हैं तो सुनी होगी इन्होंने पहले पे नेट पर। हाँ, पहले भी ये एक बार आपने कही तो वो समय नहीं था इतना, तो आज मैंने फिर से उसको आप लोगों के बीच में निवेदन किया। आप इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करेंगे और समय अपनी ओर है। और गुरु पूर्णमासी की तो मैंने पहले बोला ही था कि 26, 27, 28 और 29 ये 4 दिन का कार्यक्रम यहाँ रहेगा। तो सभी भाई बहन कानों कान चर्चा करें और तन से मन से धन से खूब सेवा करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये जुलाई में पड़ेगा, आखिरी जुलाई में पड़ेगा। 26, 27, 28, 29 जुलाई की पूर्णमासी पड़ेगी। तो अधिक से अधिक संख्या में भाई बहन उस कार्यक्रम को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं। और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।